अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, हर साल 22 रजब से पहले एक तनाज़ा उठता है कि 22 रजब आ गई, अब कूंडे आ गए हैं, आया कि कूंडे करने चाहिए या नहीं, क्या ये नियाज़ खानी चाहिए या नहीं, क्या ये हलाल है या हराम है, इसके बारे में जो है क्या ये फ़लाँ फ़लाँ की जो है वो मरने का दिन है तो उसकी खुशी में कहीं अहले तशय्युअ जो हैं वो ये कूंडे नहीं कर रहे। आज अपनी वीडियो में हम ये सारा कुछ बताएंगे। इसके बारे में जो है सबसे पहले अहले तशय्युअ की राय देखते हैं कि अहले तशय्युअ जो हैं वो क्यों कूंडे करते हैं। साथियों, पुराने जब बनु अब्बास का दौर था तो उस वक्त अहले तशय्युअ पर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ थीं, बहुत दुश्वारियाँ थीं, बहुत मुश्किलात थी। यहाँ तक कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का पैगाम जो है वो उन तक मुश्किल से पहुँचता था, यानी दीन की तबलीग जो है वो उन तक मुश्किल से पहुँचती थी। और जो ख़ुद को कहता था कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो अहले तशय्युअ से है या मैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूँ, तो उस वक्त जो है लोग उनको पकड़ कर ले जाते थे और उनको मार दिया जाता था। यानी कि उनके इकट्ठा बैठने पर जो है वो पाबंदी राइज थी। तो इसका हल जो है वो उस वक्त के अहले तशय्युअ ने या वो लोग जो कि चाहे शिया थे चाहे सुन्नी थे और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को मानते थे, उन्होंने इसका हल ये निकाला कि अपने घरों में उन्होंने नियाज़ बनाई और लोगों में ये कहने लगे कि ये नियाज़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम है और ये बाहर हमने नहीं निकालनी। जैसे कि जो भी कूंडे खाने जाता है तो कहते हैं कि ये नियाज़ ख़ास है, इसको बाहर नहीं निकालना। तो इसके पीछे ये रीज़न है कि क्योंकि उस वक्त हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है वो घरों में दिया जाता था, तो इकट्ठा बैठना दुश्वार था। तो नियाज़ का तरीक़ाकार किया गया कि अब जो नियाज़ है उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, हमारे घर में आफ़ात आएंगी, मुश्किलात आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, लिहाजा जो है वो नियाज़ को एक ही जगह पर जमा होने लग गए। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के जो पैगामात होते थे या दीन की बका के जो भी पैगामात होते थे वो फैलाने लग गए। फिर ये रस्म जो है वो चलती रही और इसके हलाल या हराम होने से क्या है कि नियाज़ जो हैं हर वो काम जो कि कुर्बत अल्लाह किया जाता है वो हलाल होता है। तो जो लोग भी इस दुनिया में हैं वो जो काम भी करते हैं वो ये सोचते हुए अगर करते हैं कि मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए ये काम कर रहा हूँ कुर्बत अल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला की रज़ा इसमें हासिल होगी, तो उस काम में अल्लाह ताला की भी खुशनुदी हो जाती है और मोहम्मद वाले मोहम्मद भी राज़ी हो जाते हैं। और वो मुश्किल जो कि फंसी हुई होती है जिससे इंसान नहीं निकल सकता, तो इस जो है मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीले से वो मुश्किल जो है वो आसान हो जाती है। तो साथियों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि ये जो हर साल का तनाज़ा है ये किसी तरीके ख़त्म किया जाए। नियाज़ जो होती है, एक होता है अल्लाह के नाम पर कुछ बनाना और एक होता है मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीले से जो है वो नियाज़ बनाई जाए, यानी मोहम्मद वाले मोहम्मद को हदिया किया जाए। तो ये जो है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का हदिया होता है। और सिर्फ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का हदिया नहीं है बल्कि दस्तरख़्वान इमाम हसन अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मशहूर है, दस्तरख़्वान जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा बहुत ज़्यादा मशहूर है। लेकिन ये जो 22 रजब है क्योंकि शुरू से राइज चली आ रही है तारीख़, तो इसमें भी कुछ लोग अब 13 रजब को भी कूंडों की नियाज़ कर लेते हैं, 22 को तो करते ही करते हैं, कुछ लोग 27 को यानी शब बसत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस नियाज़ को अंजाम दे देते हैं। तो इसमें दिन की कोई भी जब कभी भी हो तो आप नियाज़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बना सकते हैं पूरे साल में कभी भी। तो क्योंकि शुरू से जैसे कि ये तारीख़ फ़िक्स चली आ रही है तो लोग इसी दिन बनाते हैं। और जो फिर फ़र्ज़ कर लेता है मोहम्मद वाले मोहम्मद को वसीला बनाकर बरगाह इलाही में जाता है तो ज़ाहिर है वो खाली नहीं आता। तो जो लोग भी ये नियाज़ बनाते हैं उनकी नीयत यही होती है कि मेरा रिज़्क़ में कुशादगी हो। तो ज़ाहिर है उन्होंने मोहम्मद वाले मोहम्मद को वसीला बनाया है, तो अल्लाह ताला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वसीला जो है वो कभी रद्द नहीं करता। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि अहले सुन्नत जो हैं वो इस चीज़ पर एतराज़ करते हैं कि ये जो कूंडों की नियाज़ है, क्या ये अमीर माविया के मौत की खुशी में अहले तशय्युअ ने ये नियाज़ की है। तो अगर तारीख़ में देखा जाए तो
جو امیر معاویہ ہے ان کی جو وفات کی تاریخ ہے وہ 22 رجب نہیں ہے، اس کی وفات کی تاریخ 22 رجب نہیں ہے۔ تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ 22 رجب کی تاریخ جو ہے وہ منائی جائے، اور نہ ہی 22 رجب کا دن جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت شہادت کا دن ہے، نہ مولا کی ولادت 22 کو ہے، نہ مولا کی شہادت 22 کو ہے۔ جتنی بھی روایتیں ہیں مولا کی ولادت سے شہادت کی، تو ان میں سے کوئی بھی 22 رجب کی تاریخ نہیں بنتی۔ تو یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز ہے، جو کہ اس وقت کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، ان کو دین کی معلومات فراہم کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ نیاز کا اہتمام کیا گیا تھا، اور واقعی اس سے رزق میں کشادگی اور اضافہ ہوتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے درمیان جو تفرقات پائے جاتے ہیں، جو تفرقہ پائے جاتے ہیں، اس کو ختم کرے، ہم سب کو جو ہے دین محمدی پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔